इसमें इस तरह से जुड़ा हूँ कि तुषार धारीवाल जो है, जो इसके ओनर ऑर्गेनाइज़र है इवेंट के, विसेरा इवेंट्स के, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है पिछले करीबन 7-8 सालों से। तो उनके जो भी इवेंट्स होते हैं मैं उनका एक अहम हिस्सा रहता हूँ। कई बार उनका होस्ट रहता हूँ, शो का एंकर रहता हूँ। इस बार अब इस शो का क्रिएटिव और दूसरा सेक्शन जो है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इस शो से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ी खुशी है यहाँ पर आकर। तुषार हर समय में कुछ ना कुछ करता रहता है और ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो ही वॉज वेरी एक्टिव। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड माई बेस्ट विशेज एंड सपोर्ट इज ऑलवेज विद हिम। ओके, और क्या नया देखने को मिलेगा? आप किस तरीके से नजर आएंगे इसमें, इस अवार्ड में क्या आपकी बात करें? फिलहाल मैं सिर्फ सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पर तुषार को। तो आई एम हियर टू जस्ट ऑफर माई सपोर्ट, माई प्रेजेंस, माई विशेज टू तुषार एंड बिसाइड्स दिस वट एवर ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी आई एम ऑलवेज देयर। This evening is really beautiful. It seems like surprises are coming, and for my side, all the best to them. And they are going really very nice, and I'm really very happy and best of luck for them. ओके, किस तरीके का कुछ अवार्ड से जुड़ी है इस पूरे आपकी इवेंट से जुड़ी है? I'm so sorry. आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से जुड़ी है? आज की शाम के बारे में बहुत एक्साइटमेंट है और ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतने ग्लैमरस इवेंट को लेकर ये आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से उन लोगों को सबको ऑल द बेस्ट है। और क्योंकि हम नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि हम आफ्टर कोविड अच्छे से ड्रेसिंग कर रहे हैं, रोज़ इवनिंग में बाहर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्पेशली फॉर टुडे। ओके, किस तरीके से नजर आने वाली है जिस तरीके से अवार्ड की बात चल रही है, तो उसमें क्या करती नजर आएंगे आप? देखिए, मैं हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ और एंटरटेन कर रही हूँ, तो मैं एंटरटेन करते हुए नज़र आने वाली हूँ। मेरी आफ्ताब के साथ मूवीज़ वेब सीरीज़ शूट हो रही है इस मंथ के एंड में, तो वो करने से पहले ये जितने सारे इवेंट एक्साइटमेंट है वो सारा कर लेना चाहती हूँ। फिर 2 महीने के लिए शूट है, तो मैं अवार्ड लेते हुए और सबको एंटरटेन करते हुए नज़र आने वाली हूँ। उनके बेटों को लेके एक पूरे दिन खबर चल रही है जहाँ आर्यन का नाम आ रहा है। आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया बहुत ज़्यादा स्पॉट में आपको लगता है बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रही है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखिए, ये बात सुन के स्पेशली मैं हमेशा बेबाक बातों को लेकर बात करना चाहूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा आंसर दूँ कि जो मैं नहीं चाहती हूँ या लोग सुनना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि शाहरुख खान ने इतनी मेहनत की है कि शायद वो हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। शायद वो बहुत रातों तक सोए नहीं होंगे और इतनी अपने घर वालों से दूर रहे होंगे। बट मुझे लगता है कि जब किसी को बहुत सारी चीज़ें थाल में परोसी हुई मिल जाती हैं, तो शायद उनको उन चीज़ों की कदर नहीं होती। तो मेरे लिए यही है। और दूसरी बात यह है कि मीडिया का काम है जो है वो दिखाना। मीडिया को हम ये कहते हैं कि अरे मीडिया बुरा दिखा रही है या अच्छा दिखा रही है, बट जब कोई केस बुरा चल रहा होता है, तब मीडिया की जब फेवर चल रही होती है, तब वो केस को सक्सेसफुल मिलता है या उस केस को जजमेंट मिलता है। तो मीडिया वही दिखाएगी जो मीडिया देखेगी। हाँ, कभी कभी ओवर हो जाता है, बट ठीक है। और आज के उसमें मैं बहुत दुखी हूँ, शाहरुख खान के लिए दुखी हूँ, उनके नाम के लिए दुखी हूँ, उनके बेटे के लिए दुखी नहीं हूँ। What function which is going to happen in Dubai on 3rd December. I'm really looking forward, and I made the organizers are really nice people, so I'm sure it's going to be some happening event in Dubai. Okay, so are you performing in Dubai? Yeah, I'm not performing, but I may be associated with them in some other work as well. Okay, मुझे लगता है अवार्ड की अगर बात करें तो जनरली आप क्या सोचते हैं अवार्ड के बारे में? आपकी नज़र में अवार्ड की डेफिनेशन क्या है? To me, more it's an appreciation. I believe that award, when you get award, it's kind of an appreciation you get for your hard work that you put. We all put lots of hard work. It's not that easy. The film industry or any other field you talk about, nothing is so easy. So we put our 24 hours hard work and everything, and then when you get it as reward, it means a lot, and it also helps you and boosts you up in doing more and more in your life, and it definitely it gives you that kind of a zeal to achieve more. पायल, आज आर्यन को अरेस्ट करा गया है एनसीबी ने, और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ, I mean, पहली बात तो ड्रग्स आते कहाँ से है मुझे ये समझ में नहीं आता। वो बंद करो इफ़ इट इज़ इलीगल, वो तो बंद नहीं होते हैं। देन अभी बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, लाइक
क्या मतलब this is definitely not right. Parents should keep their eyes on their kids because that's not gonna help them in their future, and these things is definitely not a right thing for kids. अगर एक बार तुम समझदार हो फिर भी गलती कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन a guy of 20 to 23 years old, he may not have the right like in the mindset to understand what is right, what is wrong. So I think like थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ आर्यन से मतलब नहीं, आई मीन लाइक इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट वन किड, देयर माइट बी सो मेनी अदर किड्स आर डूइंग दिस. तो इसके लिए जड़ से इसको मतलब लाइक जड़ से इसको निकाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर पीपल. इट शुड बी लाइक ड्रग्स अगर इलीगल है तो इंडिया के अंदर आना ही नहीं चाहिए कहीं से भी. आपने भी जिक्र किया कि आपको लगता है पेरेंट्स, जब शाहरुख खान जैसे दिग्गज इतने बड़े स्टार हैं, वो कहीं एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का रोल नहीं निभा पाए? ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग बायस बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान. आई एम नॉट गेटिंग बायस ऑन दैट, बट बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एज है ना, इसी के टाइम पीपल टेक, अभी मेरे पापा भी वैसे ही बोलते हैं. सो दिस इज़ द एज व्हेन जनरली बच्चे लाइक उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है. तो लाइक दिस इज़ द टाइम आवर पेरेंट्स need to be little conscious and need to put their eyes on their kids. But again I come to the main point, the origin of everything is that drugs आते कहाँ से है, इसको बंद कराओ. Sunil Shetty is saying, the media is, or all other people is getting very harsh on Aryan. They should not be. नहीं, सी मीडिया क्या करेंगे अभी. मीडिया तो अच्छे भी बोलते हैं. आज शाहरुख खान बने हैं मीडिया के लिए है, तो मीडिया तो हर चीज़ के लिए बोलते हैं. मीडिया का काम ही वही है, हर्ष की बात नहीं है. लेकिन लाइक फिर भी मुझे लगता है कि जो ये सब हो रहा है, ये आज आर्यन या भी बहुत सारे केसेस ये ड्रग्स का जो बॉलीवुड को घेर रखे हैं, इस चीज़ को कहाँ से निकल. और वैसे भी क्या होगा, मतलब क्या हुआ, ठीक है थोड़ा मीडिया आज एक दो बात बोल देंगे, कल वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे. यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के लॉ एंड रेगुलेशंस इंडिया के तो एज सच कुछ है नहीं. आई मीन किसी को तो न्याय एज सच मिलता ही नहीं है. तो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है आज व्हाटएवर जो भी हुआ है, लेकिन वो आर्यन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो उनके मम्मी पापा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. See, I came here as a friend, so I don't know much about it. I just wanted to say, I'm Kashish Khan, and I hope you knows me well. So thank you. मैं यहाँ पे all the best बोलने आई हूँ जो contestants हैं, और because of my friend I'm here. I can say that. Yeah, उनको congratulations बोलने आई हूँ, all the best बोलने आई हूँ सब लोगों को. जी अवार्ड्स तो आप ये देखिए एक इंकरेजमेंट होता है फॉर एनी इंडस्ट्री. मे बी यू कॉल अ डायरेक्टर, यू कॉल द हॉस्पिटैलिटी, यू कॉल एक्टर, यू कॉल क्रिएटिव, उन सबको आप एक तरीके से एक बूस्ट देते हैं अवार्ड देकर टू डू मोर बेटर. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, because these kind of things, even you guys are doing a job. Tomorrow if we do such events where you get awards, so that will give you enhance to do more better. Am I right or wrong? Something about yourself, I mean. So मेरा नाम नीतू वाधवा है, एज सबको पता ही है, बट बहुत काम किया है. बट आई थिंक वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी क्या होती है वो सीखा है. एक चीज़ और सीख ली है कि एक्टिंग सिखाने से नहीं आती. एक्टिंग आती है जब आप उसको महसूस करते हैं. जब कोई कहता है कि आपने एक किरदार प्ले किया है तो क्या आपके रियल लाइफ में करते हैं, और मैं रियल लाइफ में स्मोक नहीं करती हूँ. मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने अभी लेटेस्ट मेरी वेब सीरीज़ आई थी सर, स्मोक किया था मैंने एज अ स्मोकर प्लेड किया है, एंड दैट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. जब लोगों ने बोला कि ऐसा लगता नहीं कि आप स्मोक नहीं करती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाती हूँ. छिप के पियोगी? नहीं, नो ठीक है. नहीं. सो दिस इज़ ऑल, काफ़ी काम किया है और कर रहे हैं, और अच्छा काम आता रहेगा. अगर आप लोग और इनकरेज करते रहेंगे तो और अच्छे काम करते रहेंगे. आप और सर
मेरा कर लेना यार, कितना करेगा, हो जाएगा, राकेश सर के बारे में कितनी तारीफ की जाती है उतनी कम होती है, यू नो. हो गया. थैंक यू. My name is Kajal and I am very excited and looking forward to this event and हर किसी को अवार्ड मिलने वाला है उनके काम के लिए कैटेगरी के और कैटेगरी के लिए. काजल की बिहेवियर के बारे में एक्ट्रेस हैं आप, ऐसा देखने में लग रहा एक्ट्रेस है, अभी लॉन्च नहीं हुई, होगी. अभी मैं लॉन्च नहीं हुई हूँ, छोटे मोटे काम कर रही हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स. है। और राकेश सर के बारे में क्या जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको यहाँ भी? राकेश जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे करियर में, मेरे काम में एंड ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. So yeah, it's been good. Feeling good coming here. I don't know about anything like award night, but yeah, I wish all the best to the team and all everyone. And what's going on professional life? You're working on some projects or Yeah, I'm working on a project. I'm working in web series. I'm working in like movies and music videos. काफ़ी कोई projects आने वाले हैं. So yeah, wait. I am Shikha Khan. I am one of the nominee of Queen of Asia International. So today we are going to have our pageant and very soon the decision is going to come. Very nervous. Let's see who is going to take it. Thank you. थैंक यू. फिर से बोल दो एक बार और. अरे एक नंबर बोलिए बोलिए, अच्छा तो बोलिए. बोलो. Hi, I am Shikha Khan. I am one of the nominee of Queen of International Asia. So very soon our pageant is going to begin. I am very very nervous. Wish me luck. Thank you. क्या बताऊँ और? अपने बारे में? I am winner of Mrs. India Global Divine 2021 and I am a makeup artist and a groomer by profession and a former principal of one of the renowned schools. And I'll be a part of many other pageants which are going to happen in the coming future. And I'm very hopeful that my association with Mr. Tushar Dhaliwal is going to be very very fruitful. Thank you. सराहा जाएगा people from different walks of life, be it singers, actors, designers, I believe even architects, fashion designers. So I think this is fantastic to have a diverse, people from diverse fields coming together and being felicitated. It will be great networking also. And in these times, I think we all need to come together once again, in a physically, so that we can all talk to each other and exchange notes and also understand how we progress during the pandemic. So big up to Aifta, big up to Tushar Dhaliwal and Rakesh Sabharwal. राकेश जी के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले भी करे हुए हैं. देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई जिसमें मैंने 2 गाने कंपोज किए थे और गाए थे एंड आई डिड सम इवेंट्स विद हिम एज वेल. सो येस, इट्स ग्रेट टू बी अगेन एसोसिएटेड विद राकेश जी एंड तुषार. गुड लक टू देम. Thank you. Award is nothing but a token of appreciation to the actors or the celebrities, whoever is an awardee. It really encourages you to do well because आप रोज़ पर्सनली आप किसी को अप्रिसिएशन नहीं दे सकते या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते. सो अवार्ड इज़ लाइक अ कॉम्पिलेशन ऑफ एवरीबडीज अप्रिसिएशन. सो इट्स अ गुड फीलिंग. इट रियली encourages you to do well. शाहरुख के बेटे आर्यन की न्यूज़ आ रही है, फैंसी वालों ने पूछताछ उनसे जारी है, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वेल, मैं कल उसके प्री क्रूज़ पार्टी में थी एंड आई मेट कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर सपोज टू गो टू द क्रूज़. मेरे तो शूट है इसलिए मैंने आई डिडंट वांट टू गो, बट इट्स रियली सरप्राइजिंग. अब मैं अगर वहाँ पे होती और ऐसा रेट पड़ता एंड पीपल गेट डिटेन्ड, पीपल हु आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, उनसे पूछताछ होता है, टाइम वेस्ट होता है. सो आई एम ग्लैड आई डिडंट गो. आई डोंट नो, जब तक एविडेंस नहीं आता यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू शुड नॉट से एनीथिंग आइडियली. Here he quote and he says that the media is very harsh on Aryan. What's your take? See, media wants to understand or wants to know information, so they will try their best to know information. It is their job, they're doing their job. Everybody is doing their job, so nothing to say. Thanks so much. Hi, this is Dimple Jhangiani and finally I'm here at the event and very excited. लॉकडाउन के वजह से एवरीथिंग इज़ गॉन फॉर अ टॉस एंड फाइनली आज ये इवेंट हो ही रहा है एंड ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस एंड इवेंट भी अच्छा होने वाला है एंड वेरी एक्साइटेड. वीकेंड भी है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट.
क्राउनिंग होने वाली है आज एंड कब से इसका इंतज़ार था. सो लेट्स सी हाउ इज़ इट टुडे. वेल अभी मेरा जस्ट म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हुआ एंड आई होप आपने देखा. मन भरिया पार्ट 2 है एंड डू वॉच दैट. एंड ऑब्वियसली अभी और भी शोज़ आ रहे हैं बट इट्स ऑल कोविड के वजह से सब पोस्टपोन. डूइंग अ न्यू वेब सीरीज़. You will watch me soon, maybe after 2 months. I'm expecting a really good show because all the girls are so stunning. We've got a bunch of really beautiful divas and may the best diva win. नहीं, मैं host कर रही हूँ show, so I'll be motivating and encouraging the girls from backstage. बिल्कुल आती है. आज जो मैं हूँ वो मैं मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हूँ. आई एम ऑलवेज एटर्नली ग्रेटफुल टू देम और मैं हमेशा से उनसे जुड़ी हुई रही हूँ. तो जब भी मैं लड़कियों को देखती हूँ मुझे मैं ही याद आती हूँ और मेरे ही दिन आते हैं. एंड आई रियली होप that the best diva wins tonight, but also all the other girls are also winners. So everybody should just be motivated and happy that the fact that they performed on the stage tonight. एडवाइस यही होगा, नेवर एवर गिव अप एंड यू नो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है. जो भी आपने सीखा वो अब ज़िंदगी भर अपने साथ रखें और बस आगे बढ़ते रहें. वेल बहुत कुछ देखने को मिलेगा. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. 21 काफ़ी लकी रहा है मेरे लिए और 22 में काफ़ी सारा धमाल होने वाला है. एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद एवरीबडी बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट एज येट. बट होपफुली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू विल नो. Thank you so much. A lot of glamour and a lot of oomph and a lot of, you know, I think a lot of glamour and a lot of real girls and who are sort of put together to represent us and our future. So, I'm not performing tonight, but I'm judging tonight. Well, देखिए मैं एक नॉर्थ इंडियन लड़की हूँ और लखनऊ की. सो with what I've been brought up with, I actually I like to look in, what I look for in a girl is maybe me, you know, somebody who is very together and is a little bit all-rounded, is comfortable in their skin, and yeah, I don't think that it's all about beauty and hair, and it's about a whole being. It's about their energy. So that's what I'm looking for. मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो all the best for tonight, and but अपने साथ comfortable हो. That is what is very attractive, you know. So I think that's what I'd like to say. नहीं, क्यों ज़रूरी क्यों है सिंगिंग? हमारे लिए छोड़ दीजिए ना सिंगिंग. जस्ट जोकिंग. नो, आई थिंक बहुत सी ऐसी मिस डीवाज हैं जो गाना भी गा सकती हैं, एक्टिंग भी कर सकती हैं. बहुत से लोग हैं जो नहीं कर सकते. सो आई थिंक जो भी करें वो मन से करें और यू नो जैसे कहते हैं कि जितना कर सकते हैं उतना करें. Yeah. Well, as a Miss Diva, I think अपनी health की, अपनी body की, अपनी skin की बहुत ध्यान रखना पड़ता है. And overall जब हम एक फ़ोटो देखते हैं या हम एक वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये नोटिस करते हैं कि वो इंसान अपने आप से खुश है या नहीं. So that is the main thing and that's the main quality that I'm looking for. लग रहा है आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली बिकॉज एक इवेंट में बहुत साल के बाद आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सभी बहुत अच्छे हैं. एवरीवन इज़ टैलेंटेड एंड एवरीवन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल. जिसको हम चुनेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना हमको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. सो whoever wins, everyone is a winner. But whoever wins, she's going to take us on world stage, and we just wish all the very best to everyone. तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर ब्यूटी तो है ही, इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, and you should carry
द प्राइड ऑफ योर कंट्री ऑन योर शोल्डर्स. मुझे ऐसा लगता है कि द वे she speaks and the way she represents the country is very, very important. So for me it is intelligence, it is speaking from the heart, and it is also the inner beauty which will of course be shown as an outer beauty. अच्छा वो इतना दूर का मैंने सोचा नहीं है. तो मेरी तो अभी कल वेब सीरीज़ डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ रिलीज़ हो रही है कल अक्टूबर 1 जी में, और अभी तो कोई पिक्चर तो हो नहीं रहा है स्क्रीन्स पर मैं बहुत खुश हूँ दैट फाइनली वी आर ओपनिंग अप थिएटर्स इन सिटी ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र. और यही है कि लोगों को देखे थिएटर में, और जब साथ में लोग देखते हैं एक मूवी को और जितने प्यार से देखते हैं, जितनी हंसी के साथ खुल मिलकर देखते हैं, वो चेहरा मुझे देखना है वापस. तो या सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ थिएटर्स. आई थिंक सबसे पहली जो एकदम यूनिक क्वालिटी है कि डेकोर बहुत अच्छा है, बहुत इनवाइटिंग है, बहुत प्लेजेंट है. मेरे बहुत अच्छे दोस्तों का रेस्टोरेंट है, तो मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा. और जैसा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन से उभरने के बाद हम सबको नए नए ईटरीज़ की ज़रूरत है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि प्लस कैफ़े चालू हो रहा है एंड आई जस्ट विश देम द बेस्ट. अभी आपसे बात करने के तुरंत बाद मैं अंदर जाऊँगा, खा के देखूँगा क्या डिशेज़ हैं और उन्हें प्रमोट करूँगा. हमारे पास बहुत सारा हेल्दी फूड है और ब्रेकफास्ट प्लेस है जो काफ़ी बांद्रा में है नहीं, और या यूरोपियन फील है बॉम्बे में. दैट्स ऑल. और हेल्थ फूड की ज़रूरत हम सबको आप देख सकते हैं, सबके टोन बाहर आ गए हैं लॉकडाउन के टाइम. जी सर, दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मज़र का ये प्लेस है, इनका प्लेस है, एक्सपेंसिव भी हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश हमारी हमेशा रहेगी कि ज़रूरत पड़े तो हम शूट कर पाएँ. बट एज आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी प्रिटी एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा मैम ने कहा कि ब्रेकफास्ट प्लेसेस जो हेल्दी फूड सर्व करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर बांद्रा के बीचों बीच आपको एक ऐसे अच्छे क्विंट कैफ़े का मज़ा मिल जाए तो दैट विल बी अमेजिंग. जी बस मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी फिल्में मैं बनाऊँ सब थिएटर में ही आए, और बहुत जल्द हमारे भी अनाउंसमेंट चालू हो जाएंगे. जैसे जब से अनाउंसमेंट आया सब अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वेट करूँगा कि धर्मा के ऑफिशियल चैनल से हो, मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगूँगा. सर यहाँ पे लेफ्ट साइड बेटा सर यहाँ पे सर लेफ्ट साइड से बंटी सर यहाँ पर देखा ही बंटी सर लेफ्ट साइड से सेंटर सेंटर सेंटर. लेकिन मैडम जी चलो ओपन करते हो. चलो चलो कट करो. रोल है मैडम जी. मैडम मास्क काटणार का? मैडम मास्क काढा. थैंक यू. कटिंग पीछे अच्छा मिलेगा यार. पीछे आओ सब लोग. हां इकडे 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 पीछे पीछे में यहाँ पे लिखो. समोर इथे इधर इधर समोर. हाथ मत दिखाओ मैडम. अरे जी नाइस क्या नाइस क्या.
will stick there. मैं तुझे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे लेंथ नीचे अंदर वाटर फोकस हो जाएगा आगे बराबर नहीं, अंदर से साइड से ऑफिशियल तो हो गया ना एक तो। निकी मैम यहाँ देख के इधर देख के बस निकी ये क्या है? अरे काटना भी है। आगे हाँ चलो अभी सही है, वाइट किधर ही कर लो, ऊपर से लो ना। देखिए यार करो ना। यहाँ पे बालकनी इन माय कैमरा अरे इधर वाले भी तो बोलो यार। चलो थैंक यू। बैठे यहीं पे कर ले। या इसके बाद हाँ यू कैन डू, पर उसके पहले उसको कुछ करना है ना, कर रही है। फोटोज ले लो, उसके बाद में बाइट्स करेंगे। फोटोज वाले हट जाना साइड में। अरे वो रुकेंगे भी, साथ में ले लेना। क्या कहना चाहेंगे? See, I love makeup, I love cosmetic products, और इनके रहने I would like to introduce first this lipsticks. These are so easy to carry and बहुत ही ज़्यादा light weight है. These are Fab 5 lipsticks और इनके दो शेड्स आते हैं, एक न्यूड शेड है और एक पॉपअप शेड है फॉर पार्टी एंड ऑल, और न्यूड फॉर डेली वेयर. The best part about this lipsticks की दो स्टिक में आपको 10 लिपस्टिक मिलते हैं and it's really very lightweight and easy to travel. आप कहीं भी वेकेशन में जाते हो आपको 10 शेड्स सिर्फ दो स्टिक में मिलते हैं, so it's very convenient to use. ओके, लेकिन पर्सनली अगर बात करें तो किस तरीके का मेकअप आप प्रेफर करते हैं? It depends on the occasion and depends on my mood. अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, अगर मेरा मूड थोड़ा ओके सा है तो आई वुड प्रेफर अ लाइट मेकअप. लाइक डेली वेयर हम लाइट मेकअप करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड कि कैसा मेरा मूड है, उस हिसाब से मेरा मेकअप होता है. आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या हो जाता है ऐसे में जब भी आप यहाँ पर आती हैं, तो सबसे पहले वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो यूज़ करना पसंद करती हैं? निकी चीज़ के ओके, मुझे पसंद है लिप ग्लॉस. आई विल टेल यू इट्स हियर आई गेस. या these are the lip glosses. It comes in 4 colors. It's very easy to carry, बहुत again lightweight है, and the best part is sticky नहीं होता. Normally हम लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, जब भी हम लिप ग्लॉस लगाते हैं हवा के झोंके से सारे बाल चिपक जाते हैं होठों को, बट द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉन स्टिकी, तो स्टिकीनेस का तो चांस ही नहीं है. एंड दीज आर माई पर्सनल फेवरेट. हमेशा अब भी अगर मेरे बैग में देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दिस प्रोडक्ट्स क्योंकि इट्स वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी. तो आज जैसे आप यहाँ पर आई हैं तो तकरीबन रेडी होने में निकी जी को कितना टाइम लगता है? एंड तो दिस आई एम डूइंग अ रेने कॉस्मेटिक का लॉन्च, तो डेफिनेटली मुझे टाइम लगा. मैंने सारे इनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मुझे लगा करीब 1.5 घंटा रेडी होने में. या बट मुझे रेडी होना अच्छा लगता है एंड मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आराम से रेडी हूँ. देखिए अगर इस ब्रांड की अगर बात करें तो मतलब किस चीज़ ने इस ब्रांड ने क्या एक्साइट किया कि क्यों लगा कि हाँ इसका लॉन्च करना चाहिए, इधर पे आना चाहिए? सी आई लव कॉस्मेटिक, तो इनके पास बेस्ट थिंग इज लिपस्टिक. इनके 2 स्टिक में
सी एक सेकंड में कौन से कैमरा में द बेस्ट पार्ट अबाउट द मेकअप इज सिर्फ 2 स्टिक में आपको 10 लिप शेड्स मिल रहे हैं, तो इट्स इजी टू कैरी। आपके हैंडबैग में अगर आपको 3-4 अलग अलग शेड पसंद है, काफ़ी लड़कियां होते हैं जो 2-3 लिपस्टिक मिस मैच करके लगाते हैं, बट ये 2 स्टिक में आप सी पर्सनली आई डोंट नो नेहा, ओके पर्सनली आई डोंट नो निया, बट आई होप अच्छा ही हो जो भी हो। थैंक यू जी। एंड जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट का यूज़ करें जो भी व्हाटएवर? या ऑफ कोर्स मैं अपने फैंस को, मेरे व्यूअर्स को यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि रेने कॉस्मेटिक इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक्स, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड very comfortable to carry, so please come here and buy the products. Thank you so much and good luck. Thank you ji. हेलो मैम। बस सब ठीक है। एक सेकंड है। मेरे कहाँ घुस रहा है? मैम ये मैम यहाँ पे Without mask? No, mask on. नहीं बी वाला हो जाएगा ना, अंदर वाला जरा हो जाएगा ना, बॉक्सिंग वाला ये ही बुला लो ना जरा। आप जरा किक बॉक्सिंग कर दो उनके साथ, कमल के वापस कमल के मारना। अरे नहीं दिख रहा मेरा। बोलना बस सॉन्ग बंद करना सॉन्ग तेरा बंद करने बोलो ना, कॉपीराइट आ जाएगा। अगर हो सकेगा सॉन्ग बंद करने बोलो ना 2 मिनट के लिए, कॉपीराइट आ जाएगा। बात तो करो ना। कॉपीराइट नहीं आएगा, कर लेना करेंगे ना। Right.
वो क्या हो रहा है? हेलो सना जी, एक मिनट देखिए ना मेरे पास। सना जी इधर, सना जी ले स्माइल। सना लुक क्या? सना आज एकदम अलग लग रहा है। सना मैम लुक वेट वेट आज अकेले किक बॉक्सिंग क्लास होता है। अब ऑब्वियसली अकेले ही आऊँगी ना, मेरी किक बॉक्सिंग क्लास है, तो ज़रूर मैं किसी के साथ दिखूँ क्या? नहीं अभी वो नहीं थी। हाँ नहीं अच्छा है ना ये भी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विशाल सर नाम विशाल सर। देखो वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हाँ कुछ एक नहीं है। क्लियरिफिकेशन। मैं ये क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ, लिटरली मैं थक गई हूँ। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड लेकिन एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं राइट? तो बस फिर क्योंकि आजकल मुझे उन्हीं के साथ लिंकअप किए जा रहे हैं जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फैंस लोग ने भी बहुत लोग ने एग्री किया। अब ऑब्वियसली फैंस तो मतलब यू नो दे वांट कि विशाल के जितने चाहने वाले हैं, दे वांट कि विशाल किसी के साथ पेयर अप होए एंड बोथ ऑफ अस आर सिंगल, तो यू नो स्पेकुलेशंस ऐसी आ रही है, बट वो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं इस बात पे क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ लिटरली। जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। बस थैंक यू फॉर दैट अप्रिसिएशन। आई वुड टेक इट इन अ वेरी गुड वे बट देयर इज नथिंग मोर टू इट, सो आई एम डन। अभी इसके बाद आई थिंक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए। कुछ नहीं, खतरों के खिलाड़ी अभी खत्म। आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? आने वाले दिनों में अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक टिकट फिनाले वीक चलने वाला है एंड देन फिर सेमी फिनाले होगा, देन फिनाले होगा। सो बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी एंड होने आ रहा है इसलिए। और हमने सुना है कि आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप फाइनल की टिकट तक जाएं। टिकट टू फाइनल में आप पहुँचे टॉप 3 में। मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ? नहीं हम फ्रेंड्स की दुआ है और हमारी भी दुआ है आपके साथ। लगता है आप लोगों को लगता है कि विनर आप लोग के हिसाब से तो विनर बन चुका है कोई ना कोई? वो बोलने वाले की बात है, बोल रहे कुछ है, लेकिन हम भी चाहते हैं, फ्रेंड्स भी चाहते हैं कि आप भी टॉप 3 में पहुँचें। देखते हैं। और किक बॉक्सिंग करने की वजह स्पोर्ट्स में क्या रुचि है? नहीं, मुझे किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये मेरी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ और मैं किक बॉक्सिंग हो गया या पिलाटेस हो गया, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस चेंज करती रहती हूँ। और आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? मतलब कुछ प्रोजेक्ट, मूवी, सीरियल, रियलिटी शो? मैं साउथ में पिक्चरें करती हूँ, तो साउथ की मेरी पिक्चरें अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है बिकॉज साउथ तमिल इंडस्ट्री थोड़ा बंद है, वहाँ पे वर्क रिज्यूम नहीं हुआ है। तो बस देखते हैं क्या होता है। और आपको कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? बहुत सारे बोल तो दीजिए। अभी ठीक है रोहित, आप मेरी बायो मत मैम उसके बारे में बोल दो, मिलिंद गाबा के बारे में। यार मैं उन्हें जानती नहीं हूँ तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगी। निया शर्मा भी जा रही है बिग बॉस, आपकी दोस्त से सुना मैंने। माय डार्लिंग फ्रेंड, मेरे लिए वो, मैं उसको ब्रो बोलती हूँ। एंड जब वो जा रही थी मुझे न्यूज़ पता चला, आई लिटरली मैसेज जो ऐसे बेब यू हैव टू किल इट। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगी बिकॉज जो हिसाब से वो है, द वे शी इज़, आई थिंक शी इज़ टू गुड। वो बहुत ब्लंट, बहुत अपफ्रंट लड़की है एंड आई थिंक शी किल इट। सो अभी जब निया जा रही है तो मेरा फुल सपोर्ट निया के लिए, फुल ऑन सपोर्ट निया के लिए। अगर आपको जाने मिला जब सलमान सर होस्ट करेंगे, तब ऑफर अगर आता है खतरों के खिलाड़ी के बाद, तब जाना पसंद करोगे? यार बिग बॉस फिर एक ही घर में आप और निया, वो तो फिर धमाल होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज निया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बट बिग बॉस देखते हैं। अगर नहीं जाना चाहिए, आप दोनों गए तो किसे जीतना? निया की आप? अगर फाइनल में समझ लो बिग बॉस आप गए, अगर फाइनल में आप और निया शर्मा, तो आपकी तो आग लग गया। मैं चाहती मैं थैंक यू मैम। हमारे सवाल खत्म ही नहीं हुए। बस थैंक यू मैम। थैंक यू बाय, मिलते रहिए। यप बाय मैम। 5 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच। अभी ये मत लगाना। चलो कहाँ ले जाना? I'll tell you what's better. That is better. हाँ। विनोद अरे इधर इधर दरिया से
इधर मैम 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 लुक बैक असा उभा आहे मी बरोबर एक को आगे दादा बोला तो पीछे आ गए रे यामी जी मैम मैम इस तरफ मैम लुक होल्ड यामी मैम मैम नो सेंटर या यामी सेंट यहाँ पर देखते हैं नहीं यामी जी यहाँ पे यामी या कैरन लवली थैंक यू गाइस मैम मैम यामी जी या एक लास्ट फोटो इधर दी दादा माझा ना इंटरव्यू एकच मिनिट एक सेकंड लगेगा अच्छा फोटो छपेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना ओके फिक्स आउटफिट फर्स्ट लास्ट खाली नीचे मैम वन स्टेप नीचे पार्टिया थोड़ा पार्टिया रे I really want this. बैकग्राउंड क्लियर अरे भाई पीछे से क्लियर हाँ परफेक्ट है दादा साइड साइड है बस पुढे नका जाऊ तेरे पास लेंस नहीं है क्या यामी जी जान दो यामी यहाँ पे देखिए यामी जी यहाँ पे राइट साइड हाँ 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 आप आ रहे हो मैडम सेंटर में होल्ड करना थोड़ा आगे जाइए ना गरीब फोटोग्राफर इसका यामी जी यहाँ पे देखिए यामी जी यामी यहाँ पे राइट साइड में यामी जी राइट साइड ये पीछे रोहित यामी जी यहाँ पे यामी जी यहाँ पे यामी जी यामी यहाँ पर सामने खुद पुलिस यहाँ पे या मैम या यामी जी Say with respect, no? Not such names. Okay, let's go. Let's go. But it's all COVID के वजह से सब postponed. Doing a new web series. You will watch me soon, maybe after 2 months. I'm expecting a really good show because all the girls are so stunning. We've got a bunch of really beautiful divas and may the best diva win. नहीं मैं host कर रही हूँ show, so I'll be motivating and encouraging the girls from backstage. बिल्कुल आती है आज जो मैं हूँ वो मैं मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हूँ. आई एम ऑलवेज एटर्नली ग्रेटफुल टू देम और मैं हमेशा से उनसे जुड़ी हुई रही हूँ. तो जब भी मैं लड़कियों को देखती हूँ मुझे मैं ही याद आती हूँ और मेरे ही दिन आते हैं. एंड आई रियली होप that the best diva wins tonight, but also all the other girls are also winners. So everybody should just be motivated and happy that the fact that they performed on the stage tonight. एडवाइस यही होगा, नेवर एवर गिव अप एंड यू नो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है. जो भी आपने सीखा वो अब ज़िंदगी भर अपने साथ रखें और बस आगे बढ़ते रहें. वेल बहुत कुछ देखने को मिलेगा. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. 21 काफ़ी लकी रहा है मेरे लिए और 22 में काफ़ी सारा धमाल होने वाला है. एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद एवरीबडी बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट एज येट. बट होपफुली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू विल नो. Thank you so much. A lot of glamour and a lot of oomph and a lot of, you know, I think a lot of glamour and a lot of real girls and who are sort of
put together to represent us and our future. So, I'm not performing tonight, but I'm judging tonight. Well, देखिए मैं एक नॉर्थ इंडियन लड़की हूँ और लखनऊ की, so with what I've been brought up with, I actually I like to look in, what I look for in a girl is maybe me, you know, somebody who is very together and is a little bit all-rounded, is comfortable in their skin, and I don't think that it's all about beauty and hair, and it's about a whole being. It's about their energy. So that's what I'm looking for. मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो all the best for tonight, and but अपने साथ comfortable हो. That is what is very attractive, you know. So I think that's what I'd like to say. नहीं, क्यों ज़रूरी क्यों है सिंगिंग? हमारे लिए छोड़ दीजिए ना सिंगिंग. Just joking. No, I think बहुत सी ऐसी मिस डीवाज हैं जो गाना भी गा सकती हैं, एक्टिंग भी कर सकती हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं कर सकते. So I think जो भी करें वो मन से करें, और you know, जैसे कहते हैं कि जितना कर सकते हैं उतना करें. Yeah. Well, as a Miss Diva, I think अपनी health की, अपनी body की, अपनी skin की बहुत ध्यान रखना पड़ता है. And overall, जब हम एक फ़ोटो देखते हैं या हम एक वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये नोटिस करते हैं कि वो इंसान अपने आप से खुश है या नहीं. So that is the main thing, and that's the main quality that I'm looking for. लग रहा है आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली बिकॉज एक इवेंट में बहुत साल के बाद आ रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी बहुत अच्छे हैं. एवरीवन इज़ टैलेंटेड एंड एवरीवन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल. जिसको हम चुनेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना हमको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. सो whoever wins, everyone is a winner. But whoever wins, she's going to take us on world stage, and we just wish all the very best to everyone. तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर ब्यूटी तो है ही, इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, and you should carry the pride of your country on your shoulders. मुझे ऐसा लगता है कि the way she speaks and the way she represents the country is very, very important. So for me, it is intelligence, it is speaking from the heart, and it is also the inner beauty, which will of course be shown as an outer beauty. अच्छा वो इतना दूर का मैंने सोचा नहीं है. तो मेरी तो अभी कल वेब सीरीज़, डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ रिलीज़ हो रही है कल अक्टूबर 1 जी में, और अभी तो कोई पिक्चर तो हो नहीं रहा है स्क्रीन्स पर मैं बहुत खुश हूँ दैट फाइनली वी आर ओपनिंग अप थिएटर्स इन सिटी ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र. और यही है कि लोगों को देखे थिएटर में, और जब साथ में लोग देखते हैं एक मूवी को और जितने प्यार से देखते हैं, जितनी हंसी के साथ खुल मिलकर देखते हैं, वो चेहरा मुझे देखना है वापस. तो या सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ थिएटर्स. आई थिंक सबसे पहली जो एकदम यूनिक क्वालिटी है कि डेकोर बहुत अच्छा है, बहुत इनवाइटिंग है, बहुत प्लेजेंट है. मेरे बहुत अच्छे दोस्तों का रेस्टोरेंट है, तो मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा. और जैसा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन से उभरने के बाद हम सबको नए नए ईटरीज़ की ज़रूरत है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि प्लश कैफ़े चालू हो रहा है, एंड आई जस्ट विश देम द बेस्ट. अभी आपसे बात करने के तुरंत बाद मैं अंदर जाऊँगा, खा के देखूँगा क्या डिशेज़ हैं और उन्हें प्रमोट करूँगा. हमारे पास बहुत सारा हेल्दी फूड है, और ब्रेकफास्ट प्लेस है जो काफ़ी बांद्रा में है नहीं, और या यूरोपियन फील है बॉम्बे में. दैट्स ऑल. और हेल्थ फूड की ज़रूरत हम सबको, आप देख सकते हैं सबके तोन बाहर आ गए लॉकडाउन के टाइम. आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन जी. है, क्या
इन फ्यूचर में हम आपको यहाँ पे कुछ आपकी फिल्मों के कुछ सीन शॉट करते हुए सर दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मज़र का ये प्लेस है, इनका प्लेस है, एक्सपेंसिव भी हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश हमारी हमेशा रहेगी कि ज़रूरत पड़े तो हम शूट कर पाएँ। बट एज आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी प्रिटी एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा मैम ने कहा कि ब्रेकफास्ट प्लेसेस जो हेल्दी फूड सर्व करते हैं दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर बांद्रा के बीचों बीच आपको एक ऐसे अच्छे क्विंट कैफ़े का मज़ा मिल जाए तो दैट विल बी अमेजिंग। थिएटर्स भी अब धीरे धीरे मुंबई जी। महाराष्ट्र में चालू होने जा रहे हैं, तो थिएटर में हम आपकी कौन कौन सी अपकमिंग प्रोजेक्ट? बस मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी फिल्म मैं बनाऊँ सब थिएटर में ही आए, और बहुत जल्द हमारे भी अनाउंसमेंट चालू हो जाएंगे। जैसे जब से अनाउंसमेंट आया सब अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वेट करूँगा कि धर्मा के ऑफिशियल चैनल से हो, मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगूँगा। साथ में पीछे सर यहाँ पे लेफ्ट साइड पीछे बेटा सर यहाँ पे सर लेफ्ट साइड से बंटी सर यहाँ पर देखा ही बंटी सर लेफ्ट साइड से सेंटर 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 लेकिन मैडम जी चलो ओपन करते हैं चलो चलो कट करो, रोल है। मैडम जी मैडम मास्क काढणार का? मैडम मास्क काढा थैंक यू कटिंग पीछे अच्छा मिलेगा यार, पीछे आओ सब लोग। हां इकडे इकडे पीछे पीछे समोर इथे इधर समोर अरे हाथ मत दिखाओ। मैडम अरे नाइस क्या, नाइस क्या। मैं बोल थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे है लेंथ नीचे अंदर से फोकस हो जाएगा आगे बराबर है, अंदर से उस साइड से ऑफिशियल तो हो गया ना एक तो। निकी मैम यहाँ देख के इधर देख के बस। निकी ये क्या अरे काटना भी है। चलो अभी सही है, वाइट किधर ही कर लो, ऊपर से लो ना। देखिए यार हो जाएगी यार ओ यार निकी यहाँ पर निकी यहाँ पर देखा ही नहीं। निकी यहाँ पे बालकनी निकी इन माय कैमरा अरे इधर वाले भी तो बोलो यार। चलो थैंक यू। बैठे यहीं पे कर ले। इसके बाद हाँ यू कैन डू, पर उसके पहले उसको कुछ करना है ना, कर रही है। फोटोज ले लो, उसके बाद में बाइट्स करेंगे। फोटोज वाले हट जाना साइड।
निकी हो निकी हो अरे वो रुकेंगे भी, साथ में ले लेना। See, I love makeup, I love cosmetic products, और इनके रने I would like to introduce first this lipsticks. These are so easy to carry and बहुत ही ज़्यादा light weight है. These are Fab 5 lipsticks और इनके दो शेड्स आते हैं, एक न्यूड शेड है और एक पॉपअप शेड है फॉर पार्टी एंड ऑल, और न्यूड फॉर डेली वेयर. The best part about this lipsticks की दो स्टिक में आपको 10 लिपस्टिक मिलते हैं and it's really very lightweight and easy to travel. आप कहीं भी वेकेशन में जाते हो आपको 10 शेड्स सिर्फ दो स्टिक में मिलते हैं, so it's very convenient to use. ओके, लेकिन पर्सनली अगर बात करें तो किस तरीके का मेकअप आप प्रेफर करते हैं? It depends on the occasion and depends on my mood. अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ. अगर मेरा मूड थोड़ा ओके सा है तो आई वुड प्रेफर अ लाइट मेकअप. लाइक डेली वेयर हम लाइट मेकअप करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड कि कैसा मेरा मूड है, उस हिसाब से मेरा मेकअप होता है. आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या हो जाता है ऐसे में जब भी आप यहाँ पर आती हैं? तो सबसे पहले वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो यूज़ करना पसंद करती हैं निकी जी? ओके, मुझे पसंद है लिप ग्लॉस. आई विल टेल यू वेट. इट्स हियर आई गेस. या, these are the lip glosses. It comes in 4 colors. It's very easy to carry. बहुत again lightweight है and the best part is sticky नहीं होता. Normally हम लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, जब भी हम लिप ग्लॉस लगाते हैं हवा के झोंके से सारे बाल चिपक जाते हैं होठों को, बट द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉन स्टिकी, तो स्टिकीनेस का तो चांस ही नहीं है. एंड दीज आर माई पर्सनल फेवरेट. हमेशा अब भी अगर मेरे बैग में देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दिस प्रोडक्ट्स क्योंकि इट्स वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी. तो आज जैसे आप यहाँ पर आई हैं तो तकरीबन रेडी होने में निकी जी को कितना टाइम लगता है? एंड तो दिस आई एम डूइंग अ रेने कॉस्मेटिक का लॉन्च, तो डेफिनेटली मुझे टाइम लगा. मैंने सारे इनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मुझे लगा करीब 1.5 घंटा रेडी होने में. या बट मुझे रेडी होना अच्छा लगता है एंड मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आराम से रेडी हूँ. देखिए, अगर इस ब्रांड की अगर बात करें तो मतलब किस चीज़ ने, इस ब्रांड ने क्या एक्साइट किया कि क्यों लगा कि हाँ इसका लॉन्च करना चाहिए, इधर पे आना चाहिए? See, I love cosmetic, तो इनके पास बेस्ट थिंग इज लिपस्टिक्स. लिपस्टिक इनके 2 स्टिक में सी एक सेकेंड में कौन से कैमरा में द बेस्ट पार्ट अबाउट द मेकअप इज सिर्फ 2 स्टिक में आपको 10 लिप शेड्स मिल रहे हैं, तो इट्स इजी टू कैरी. आपके हैंडबैग में अगर आपको 3-4 अलग अलग शेड पसंद है, काफ़ी लड़कियां होते हैं जो 2-3 लिपस्टिक मिसमैच करके लगाते हैं, बट ये 2 स्टिक में आप सी पर्सनली आई डोंट नो नेहा. Okay, personally I don't know Nia, but I hope अच्छा ही हो जो भी हो. Okay, थैंक यू जी. एंड जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से प्रोडक्ट का यूज़ करें जो भी व्हाटएवर? या ऑफ कोर्स मैं अपने फैंस को, मेरे व्यूअर्स को यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि रेने कॉस्मेटिक इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक्स और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड वेरी कंफर्टेबल टू कैरी, तो प्लीज़ कम हियर एंड बाय द प्रोडक्ट्स. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू जी. हेलो मैम. बहुत सब कुछ है. एक सेकंड है.
समीर कहाँ घुसता है? मैम ये मैम यहाँ पे Without mask? No, mask on. नहीं बी वाला हो जाएगा ना, अंदर वाला जरा हो जाएगा ना, बॉक्सिंग वाला ये बुला लो ना जरा, आप जरा किक बॉक्सिंग कर दो उनके साथ, कमल वापस कमल मारना। अरे नहीं दिख रहा मैडम, बोलना बस।